दोस्तों क्या कारण है भारत में दो में से एक कार मारुति की बिकती है। भारत में 14 से ज्यादा कार कंपनियां हैं जो कार बनाती है, उनमें से यहाँ पर 43% मार्केट शेयर लेके बैठा है अकेला मारुति। क्या रीजन है यही आज हम बताएंगे आपको इसी वीडियो में, जहां पर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं मारुति के शेयर में या किसी भी रूप में तो आपको ये वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए उसके इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि आपको उसका बिजनेस मॉडल पता चल जाएगा कि कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कैसा हो रहा है, सेल्स ग्रोथ कैसी हो रही है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, जिसकी वजह से आप एक वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सको। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर इंडस्ट्री को एनालाइज कर लेते हैं। जो यूएस की इंडस्ट्री है, कार इंडस्ट्री, वहां पर 1000 लोगों में से 850 लोगों के पास कारें हैं। चाइना की बात करें तो चाइना में यहाँ पर 1000 लोगों में से 200 के पास कार है। और अगर भारत के आए हम डाटा के पास में, भारत में 1000 लोगों पर केवल 30 कार है, तो आप देख सकते हो कितना बड़ा गैप है। उसी को देखते हुए जो यूएस की कंपनी है वो यहाँ पर सभी सोचती है कि टेस्ला, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भारत में इस गैप को सोचती है कि भारत में बहुत ग्रोथ होने वाली है, हम वहां पर चलते हैं तो हमें यहाँ पर अच्छी ग्रोथ मिलेगी। और दोस्तों डेटा के हिसाब से देखें तो हर साल फाइनेंशियल ईयर 2016 से लेकर 2021 के बीच में जो CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, वो केवल 3.47% की रही है। और वहीं बात करें हम सेल्स की, जो ओवरऑल सेल्स रही है, तो यहाँ पर 2018 में 25 मिलियन की है, 2019-20 का डाटा आप देख सकते हो, और 22 में यहाँ पर केवल 13.8 मिलियन की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बड़ा गैप है। इसमें से अगर हम इसको और नैरो करें तो जिसमें से टू व्हीलर का मार्केट है 81.2% का, और यहाँ पर 3.1% कॉमर्शियल व्हीकल है, 14.6% पैसेंजर है, और 1.2% यहाँ पर थ्री व्हीलर्स सोल्ड हुई है। और दोस्तों अगर हम कंपनी वाइज देखें कि किस कंपनी ने सबसे ज्यादा सेल्स यहाँ पर ग्रोथ करी है, तो आप यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो, जहां पर मारुति की सेल्स, टाटा की सेल, hyundai की सेल, टोयोटा की, महिंद्रा की, सभी की यहाँ पर आपको सेल्स दिखाई दी है। जहां पर मारुति का इस साल 2022 से 2000 मतलब 20 से लेके 21 में माइनस में गया है, टाटा का यहाँ पर प्लस में रहा है और टोयोटा का यहाँ पर प्लस में रहा है। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा गैप है। ये अभी का डाटा है जो लेटेस्टली आया है यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं मारुति ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से भारत में दो में से एक कार मारुति की बिकती है। लेकिन उससे पहले एक डेटा आपको जानना बहुत जरूरी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ये डाटा नहीं जानोगे तो उसके पहले आप उसका बिजनेस मॉडल समझ नहीं सकते। तो वो है यहाँ पर टैक्सेशन, जो कार कंपनियों पर टैक्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल भारत में जो अभी टैक्सेशन का स्लैब चल रहा है वो है, यहाँ पर कोई कार बनाई किसी कंपनी ने 1200 सीसी से कम की इंजन की, 1200 सीसी तक है, ठीक है, और वो 4 मीटर से कम की है, तो उस पर यहाँ पर 28% GST प्लस 1% सेस लगेगा, यानी कि टोटल हो गया 29%। और अगर कार की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा हो जाती है, चाहे उसका इंजन 1200 सीसी का ही हो या उससे कम का हो, तो भी उसके ऊपर 43% टैक्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा गैप हो चुका है यहाँ पर। और तीसरा पॉइंट है, कार की लंबाई चाहे कितनी भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, अगर उन्होंने इंजन 1200 सीसी से ज्यादा का कर दिया, 1250 भी हो गया या 1300 भी हो गया ना, तो उसके ऊपर यहाँ पर 28% GST प्लस 22% सेस लगेगा। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा नंबर है टैक्सेशन के स्लैब में। मारुति इसी को फेस करके चलता है, मतलब ये इंडिया फेसिंग कंपनी है, तो वो क्या वो यही लेके चलता है। जो जो नए नए मॉडल्स आते हैं वो 4 मीटर्स तक या इसी के बीच में रहते हैं, और इंजन आप देखना ज्यादा से ज्यादा मारुति के 1200 सीसी के रहेंगे या उसके अंदर ही रहेंगे, और 4 मीटर की यहाँ पर कार की लंबाई रखता है। तो उसको पता है टैक्सेशन का स्लैब, वो यूज मतलब जो कस्टमर है उसको भी सस्ती पड़े। अब विदेश का क्या होता है, यूरोप में जो कारें बनती है वो बहुत सी बार 1200 सीसी की इंजन की है मान लीजिए, अब वो 4 मीटर से 4.2 मीटर भी होगी तो टैक्सेशन स्लैब चेंज हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। और अगर यहाँ पर मान लीजिए उसने 4 मीटर की भी बनाई, 1200 से 1250 का इंजन भी हो गया, तो वो भी टैक्सेशन स्लैब चेंज हो जाएगा, तो वो कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। आप ये सोचते होंगे कि 2% 4% में, लेकिन अब जब 10 लाख 20 लाख की कार आती है तो उसको अगर हम 2% निकालेंगे तो उसके यूजर के लिए तो वो काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो आप सोच सकते हो इसी वजह से मारुति लीडर बना हुआ है, क्योंकि वो इंडिया फेसिंग कंपनी है, तो वो सोच के चलता है कि भारत में टैक्सेशन क्या है। और अगर कोई कार कंपनी सोच भी लेती है कि भारत में आना है, मैं भारत के हिसाब से कार बनाऊंगा, तो उसे यहाँ पर कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ जाएगी, जहां पर उसे स्क्रैप से वापस से कार बनाने में इंडिया के हिसाब से, इंडिया के मॉडल के हिसाब से, इंडिया की लेंथ, जो इंजन, सारी चीजें, जो टैक्सेशन का सिस्टम है उसी हिसाब से, ताकि वो अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल करवा सके, तो 4 से 5 हजार करोड़ का उसका कॉस्ट लग जाएगा। जहां पर गियर बॉक्स है, सेफ्टी बॉक्स है, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो सब चीज करेगी ना, तो उसी पे इसका इतना खर्च हो जाएगा। और ये खर्चा तो है कार बेचने के पहले का, यानी कि कार बनाने तक का। अब यहाँ पर आपको जैसे मैंने शुरू में डेटा बताया था, कार की यहाँ पर सेल कितनी कम है भारत में, तो अगर कार की सेल
मतलब कंपाउंड नहीं हुई, वो बढ़ी नहीं, तो उनको यहाँ पर लॉसेज होंगे। लॉसेज की वजह से वो कंपनियां ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो वो इसी डेटा को हिसाब से देखते हुए वो भारत में आने के पहले बहुत सारी सोचते हैं, बहुत सारा रिसर्च करते हैं, R&D करनी पड़ेगी उनको। अगर वो स्क्रैप से बना भी लेते हैं तो उनको मतलब 4-5 साल तक तो उन्हें लॉस में ही काम करना पड़ेगा, तब जाके वो प्रॉफिट में बन सकते हैं। अगर मारुति को कम्पीट करना चाहते हैं, वैसे यहाँ पर मारुति के साथ साथ एक और टक्कर देने वाले हैं जो मैंने डेटा में बताया था आपको। आपको क्या लगता है? डेटा के हिसाब से स्क्रीन पे दिख रहा है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कौन सी कंपनी है वो। तो दोस्तों, आपको मारुति का बिजनेस मॉडल समझ में आ चुका है। आप क्या करोगे? इन्वेस्ट करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे? आपका ओपिनियन क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप मारुति में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो कौन सी कंपनी में, जो डेटा के हिसाब से मैंने बताया, आप कौन सी कार की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ताकि हमें भी तो पता चले आप यहाँ पर कैसी यहाँ पर बिजनेस की जो हमारी वीडियोस देखते हो उनसे क्या क्या सीखते हो। तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आशा रखता हूँ आपको वीडियो में कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो में अगर वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।